नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आप जानते हैं कि किसी भी समय चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा इन 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान कर सकता है। दिसंबर में किसी भी समय हो सकता है और जनवरी के पहले वीक में तो बिल्कुल पक्का है कि चुनाव की घोषणा हो जाएगी। अभी-अभी दिल्ली से एक किसानों के नाम पर आंदोलन होकर के निपटा है। इसका असर मुझे लगता है कि जो आंदोलन चला रहे थे, उनके दिमाग पर भी है और जो इसको देख रहे थे या पीछे से सपोर्ट कर रहे थे, उनके ज़हन में भी है। आज एक बड़ी दिलचस्प घटना हुई और ये घटना है अखिलेश यादव जौनपुर में थे, मीडिया से बात कर रहे थे। मीडिया ने एक सवाल किया और उन्होंने कहा, अगर राकेश टिकैत हमारे साथ चुनाव लड़ना चाहें, तो वे उनका स्वागत करेंगे। राकेश टिकैत किसानों के बड़े नेता हैं। 3 कृषि कानूनों को लेकर उनका आंदोलन भी राजनीति से दूर रहा है। हालांकि चुनाव लड़ने का फैसला उनको लेना है, यानी राकेश टिकैत को लेना है। राकेश टिकैत का भी जवाब आ गया और उन्होंने कहा कि मैं कोई चुनाव नहीं लड़ने जा रहा हूं और किसी भी राजनीतिक दल को अपने पोस्टर में मेरे नाम या फोटो का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये अखिलेश यादव के बयान के बाद राकेश टिकैत की टिप्पणी आई और उन्होंने ये क्यों कहा कि किसी को भी अपने बैनर पोस्टर में मेरे फोटो या नाम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज सुबह ही एक ऐसे पोस्टर बैनर पर बवाल हुआ है। मुजफ्फरनगर जिले में पुरकाजी विधानसभा सीट है। वहां से राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से जो इनकी एससी एसटी सेल है, उसकी जो प्रदेश महासचिव हैं डॉक्टर मोनिका, वो टिकटार्थी हैं, यानी चुनाव लड़ने की इच्छुक हैं। उन्होंने एक पोस्टर बनवाया। उस पोस्टर, उस होर्डिंग में एक तरफ उनकी अपनी पार्टी यानी राष्ट्रीय लोकदल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी, उनका फोटो था। दूसरी तरफ अखिलेश यादव का फोटो था और बीच में राकेश टिकैत की फोटो लगाई गई थी और उस पर लिखा गया था, हार गया अभियान अभिमान, जीत गया किसान, सब याद रखा जाएगा। और इसमें आगे ये भी लिखा गया कि किसानों की ऐतिहासिक जीत के बाद घर वापसी पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। राकेश टिकैत, हम पहले भी आपको कई बार बता चुके हैं, अपने जीवन में 2 बार राजनीति के मैदान में कूदकर देख चुके हैं। दोनों ही बार जब वो चुनाव लड़े, तब वो एक बार अपनी पार्टी जो टिकैत साहब के जीवित रहते बनी थी खतौली में, वो चुनाव जीते, चुनाव लड़े और 9,000 वोट उनको मिले, जमानत जब्त हो गई। दूसरी बार 2014 जब टिकैत साहब नहीं थे, 2014 में शायद थे, 2015 में नहीं रहे थे, अमरोहा में लड़े, राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर, जमानत जब्त। अब ये जो आभा मंडल बना है यहाँ, दिल्ली के जो लुटियन मीडिया की तरफ से उनको नेता बनाने की कोशिश हुई है, ऐसा लगता है कि
राकेश टिकैत के दिमाग पर भी उसका असर है और जो इनको पीछे से सपोर्ट कर रहे थे या इस आंदोलन के चलते जिनको ये वहम है और वहम के साथ-साथ विश्वास भी है कि शायद उत्तर प्रदेश में और ख़ास तौर से यहाँ वेस्ट यूपी में तो इसका फ़ायदा उनको मिलेगा, ख़ास तौर से जयंत चौधरी और अखिलेश यादव का जो गठबंधन है उसको। पिछले दिनों मेरठ जिले के दबथवा में इन्होंने एक रैली का भी आयोजन किया था, दोनों एक साथ पहली बार मंच पर आए थे, वहीं गठबंधन का इन्होंने ऐलान भी किया। तो तब से अखिलेश यादव को ऐसा लगता है कि जो एक ऑरा बना है राकेश टिकैत के नाम का और जिस तरह की लैंग्वेज में राकेश टिकैत ने प्रधानमंत्री के बारे में, केंद्र सरकार के बारे में, भारतीय जनता पार्टी के बारे में अनाप-शनाप प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हैं ऑन कैमरा, उससे अखिलेश यादव ऐसा लगता है कि बड़े प्रभावित हो गए हैं उनसे। इसलिए उनको अपनी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने का ऑफर दे दिया। अब राकेश टिकैत ने उस ऑफर को ठुकरा दिया है, कहा है कि चुनाव नहीं लड़ना है। लेकिन यहां कुछ सवाल खड़े होते हैं। एक तो ये कि क्या अखिलेश यादव की पार्टी से चुनाव ना लड़ने का फैसला करके राकेश टिकैत ने जयंत चौधरी जो नाराज हो सकते थे उसको टालने की कोशिश की है या राकेश टिकैत अभी मोल भाव तोल मोल तोल करना चाहते हैं। जो पता लग रहा है वो ये है कि वो वेस्ट यूपी में अपने जनाधार को लेकर के, अपनी लोकप्रियता को लेकर के कुछ खुशफहमी या गलतफहमी में तो हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो गाजीपुर से वो सोरम और फिर सिसोली तक जुलूस ना निकालते, प्रदर्शन ना करते, सड़क पर गाड़ियों के काफिले के साथ, और जिस गाड़ी में सवार थे उसमें ऊपर निकल करके लोगों का चौड़े हाथ करके अभिवादन करते हुए ना चलते, किसी राजनेता की तरह ऐसा बिहेव ना करते। क्या कभी महेंद्र सिंह टिकैत को आपने किसी आंदोलन के बाद इस तरह की हरकत करते हुए देखा है? कभी नहीं होगा। ऐसा फोटो आपको ढूंढे नहीं मिलेगा क्योंकि वो इस तरह की हरकत करते ही नहीं थे। इसलिए उनका एक सम्मान रहा है। लेकिन अब जो उनकी औलाद है यानी राकेश टिकैत, वो अपने को एक हीरो की तरह पेश कर रहे हैं, जैसे इन्होंने बहुत बड़ी जंग जीत ली है। वस्तु स्थिति एकदम उलट है। जब आम किसानों की समझ में ये बात आएगी कि ये आंदोलन तो एक्चुअल में उनके खिलाफ चलाया जा रहा था, तब ये हीरो से जीरो बन जाएंगे और वो समय कभी ना कभी तो आएगा। अभी तो ये लोग एक तुनक मिजाजी में हैं, पिनक मिजाजी में हैं। अभी तो पूछ रहे हैं कि अगले महीने यानी जनवरी में 2022 शुरू हो जाएगा और 2022 में प्रधानमंत्री ने किसानों की आय दोगुना करने का ऐलान किया था। तो हम पूछेंगे प्रधानमंत्री से कि 2022 में किसानों की आय दोगुनी क्यों नहीं हुई है? तो प्रधानमंत्री को जवाब देने की अब जरूरत नहीं रहेगी क्योंकि जिन 3 कृषि कानूनों से वो उस दिशा में गति पकड़ना चाहते थे, उन 3 कृषि कानूनों को तो ये लोग इस आंदोलन से वापस उसको करा चुके हैं। तो अब प्रधानमंत्री की या केंद्र सरकार की कोई जिम्मेदारी, जवाबदेही तो बनती नहीं है। जहां तक पॉलिटिकल तौर पर इनके सक्रिय होने या नहीं होने का प्रश्न है,
तो अभी फौरी तौर पर ये जरूर मना कर रहे हैं कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। हो सकता है ना भी लड़े, पर जो इनके भतीजे हैं गौरव टिकैत, जो नरेश टिकैत के बेटे हैं, उनके बारे में तो कोई इस तरह का बयान नहीं आया है कि मेरे परिवार से भी कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। और जिस तरीके से आंदोलन के दौरान ही गौरव टिकैत को बिजनौर की एक पंचायत में जयंत चौधरी की मौजूदगी में पगड़ी पहनाई गई थी, वो एक संकेत था कि जयंत चौधरी आगे चल करके गौरव को किसी सीट से चुनाव लड़वा सकते हैं। पक्के तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता है राजनीति में, राजनीतिक फैसलों को लेकर के, लेकिन जिस तरह से राकेश टिकैत ने गाजीपुर बॉर्डर से सिसोली तक जुलूस निकाला है, जगह जगह प्रदर्शन हुए हैं, फूल मालाओं से स्वागत करवाया है, मालाएं डलवाई हैं और जगह जगह हाथ हिला करके लोगों का अभिनंदन स्वीकार करवाया है। और इस तरह की भीड़ कैसे जुटाई जाती है, ये हम आप अच्छे तरीके से समझते हैं। तो एक नेता की तरह वो बिहेव कर रहे हैं, अपने पिता की तरह बिहेव नहीं कर रहे हैं। इनके पिता किसी भी आंदोलन को समाप्त करने के बाद किसी को पता भी नहीं चलता था कि किस सड़क से वो गुजरे हैं और सिसोली पहुंच भी गए हैं। सिसोली पहुंचने की उनकी अखबारों में खबरें सिंगल कॉलम डबल कॉलम आती थी, लेकिन ये तो पंचायतें भी करते हैं कहीं, या जो 5 सितंबर को इन्होंने मुजफ्फरनगर में महापंचायत के नाम पर जमावड़ा किया था, उसके भी बहुत लंबे लंबे बड़े बड़े पोस्टर होर्डिंग्स मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ लगाए थे और दूसरी जगहों पर भी लगवाए थे। तो इतना पैसा इनके पास है। महेंद्र सिंह टिकैत के समय तो हमने कभी इस तरह के होर्डिंग्स, बैनर, पोस्टर, इस तरह का प्रचार अखबारों में भी कभी हमने देखा नहीं। उस समय स्वतः है स्फूर्त उनके पीछे लोग जुट जाते थे। इनको प्रयास करना पड़ता है, ये उसका प्रदर्शन करते हैं, प्रचार करते हैं। तो इससे पता चलता है कि इनकी महत्वाकांक्षाएं तो हैं, अभी उसको प्रकट नहीं कर रहे हैं। लेकिन पंजाब वालों ने प्रकट करना शुरू कर दिया है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी, जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं, हरियाणा को बिलोंग करते हैं, उन्होंने तो आंदोलन के बीच में ही कह दिया था कि वो पंजाब में पार्टी बना करके अपने कैंडिडेट लड़वाएंगे। खुद नहीं लड़ेंगे पर कैंडिडेट लड़वाएंगे। अब सूचना मिल रही है कि वहाँ के जो किसान संगठन हैं, जिन्होंने यहाँ 1 साल से ज़्यादा समय तक प्रदर्शन किया है और अब अपने घरों को लौटे हैं मांगे स्वीकार करने के बाद, वो अब लुधियाना लुधियाना में एक बैठक करने जा रहे हैं और उसमें ये फैसला करेंगे, कल ही संभवतः उनकी ये बैठक है, उसमें ये फैसला करेंगे कि चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है। यानी चुनाव की बात उनके दिमाग में भी घर कर गई है, क्योंकि जिस तरह का उनको प्रचार प्रसार मिला है अखबारों में, मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सोशल मीडिया में जगह मिली है, उनको लगता है कि इसको कैश किया जाना चाहिए। और उसके बाद सूचना ये भी मिल रही है कि वो पंजाब के मुख्यमंत्री से भी मिलने वाले हैं, चरणजीत चन्नी से। इसका मकसद क्या है ये तो वही जाने। लेकिन जिस तरीके से इस आंदोलन से मिली थोड़ी बहुत चर्चा का, प्रसिद्धि का पंजाब के जो किसान संगठन है वो फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर विचार कर रहे हैं, उसी तरीके से अगर 10-5 दिन बाद राकेश टिकैत भी उसी पथ पर जाते हुए दिखाई दें, तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से ये आंदोलन चला है, जिस तरीके से प्रचार तंत्र ने इनको एक हीरो की तरह पेश किया है, रोज रोज इंटरव्यूज, बेवजह भी इंटरव्यूज, उसका कुछ ना कुछ तो ये फायदा उठाने की कोशिश करेंगे ही। और ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जब चुनाव का विधिवत ऐलान हो जाएगा, उसके बाद
टीकरी बॉर्डर पर, सिंगू बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर जो लोग बैठे थे, जो लोग आंदोलन चला रहे थे, जिनके नाम मीडिया में आ रहे थे, उनमें से कितने चेहरे कौन कौन सी पार्टियों से चुनाव मैदान में लड़ते हुए दिखाई देंगे। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और अंत में एक अपील, अभी जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं www.facebook.com/ओशियन नेटवर्क, फेसबुक के इस पेज पर आप जरूर जाएं और जितने भी हमारे मित्र फेसबुक पर हैं वो इस पेज को लाइक भी करें और फॉलो भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।